नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सूची खबर। राहुल गांधी कांग्रेस के 99 सीटों तक पहुंचने के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी का जो विश्वास है वो विश्वास नहीं, वो अति आत्मविश्वास में बदल गया है। अब जो बयान देते हैं, जो बातें करते हैं, संसद में जिस तरह का व्यवहार करते हैं, उनका ये सारा व्यवहार, उनका क्रियाकलाप कहीं ना कहीं संदिग्ध लगता है। हाल ही में राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और वहां पर भी जो बातें वो करते हैं वो देश को शर्मसार करने वाली बातें होती हैं। और फिर उन्होंने अति उत्साह में जो बातें कह दी है वो देश के लिए बहुत ही अशोभनीय है। इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता देश भर में उनका पुतला दहन कर रहे हैं और 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की और आज पुतला दहन किया। क्या बातें वो कह रहे हैं? बंधु, एक जिम्मेदार भारत के लोकतंत्र के एक जिम्मेदार प्रमुख पार्टी, प्रमुख दल और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिनको देश के बारे में अच्छी बातें बोलनी चाहिए, वो अमेरिका में जाकर ये कहता है कि हम आने वाले समय में वाशिंगटन DC में उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए ये कहा कि आने वाले समय में हम SC ST OBC वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको हम समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार सिख समाज के लिए उन्होंने टिप्पणी की। तो ऐसे जाकर देश में एक लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ और उसके नेता प्रतिपक्ष द्वारा एक जिम्मेदार पार्टी द्वारा गैर जिम्मेदार जो बयान दिया गया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज भिलाई में इस चौक में हम सब ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं ने, पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने उसका पुतला दहन किया है और उसके लिए जवाब होगा। ऐसा व्यक्ति जिसको क्या बोलना है, देश के स्वाभिमान के लिए क्या करना है, ये तकलीफ कैसे नेता प्रतिपक्ष रहेगा। हम उसकी इस्तीफे की मांग करते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक पल भी नेता प्रतिपक्ष रहने की आवश्यकता नहीं है। OBC मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भिलाई जिले में यह कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें पुतला दहन देश को बदनाम करने वाले राहुल गांधी का, विदेशों में जाकर बदनाम करने वाले राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने का, हिंदुओं को बदनाम करने का कोशिश किया गया। हमारे देश के नेता, यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी को चोर कहने वाले राहुल गांधी का हम पुतला दहन किए हैं। पहले यही कांग्रेसी कहते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। पहले ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया को गाली देने वाले आज SC ST OBC को गाली दे रहे हैं। ये कांग्रेसियों की नीति है, वोट डालो और राज करो। हर समाज को तोड़ना चाहते हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ विदेशों में जाके बैठने वाले राहुल गांधी, देश में अभी और हो सकता कोई साजिश कर दे राहुल गांधी। जब भी विदेश में गए हैं राहुल गांधी, देश में कोई ना कोई नई साजिश करते हैं। इस बार तो SC ST OBC को लड़ाने की बात करने वाले राहुल गांधी का हम निंदा करते हैं और भिलाई में जब भी आएंगे राहुल गांधी तो हम उसको काला झंडा दिखाकर विरोध प्रकट करेंगे। गांधी जो है या उनके नेता या कांग्रेस पार्टी या सारे विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण को धीरे धीरे खत्म कर देने की बात करते हैं। ऐसा दोहरा जो चरित्र है राहुल गांधी की, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा उनके विरोध में पुतला दहन किया। राहुल गांधी का विरोध उसके कर्मों से हो रहा है। वो जिस टाइप से अपना कद बढ़ा हुआ मान रहा है, लेकिन उस बढ़े हुए कद की कद्र करना उसको नहीं आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष बना है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार कैसा होता है जनता के बीच में, जनता के बाद में, बाहर में, देशों में, विदेशों में जाने के बाद आज जिस तरह की उसने हरकत की है, आज वहां जाकर उसने बोला है कि सिख भाइयों को पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं रह जाएगा, उनको कृपाण रखने का अधिकार नहीं रह जाएगा, गुरुद्वारा में जा नहीं पाएंगे। इस टाइप की बात उसने बोली है। आज ये बताइए कि केवल एक ही मात्र देश है हिंदुस्तान लोकतंत्र के अंदर, जहां पर सिखों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियन को, हर किसी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार मिला हुआ है। इसके अलावा कोई देश नहीं है। मुस्लिम देशों में भी मुसलमानों को उनके धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है, वहां भी दबा दिए जाते हैं। लेकिन हमारे देश में सारी स्वतंत्रता मिली हुई है। और ऐसे देश के बारे में जिसका वो अपने आप को नेता प्रतिपक्ष बोलता है और अपने आप को देशभक्त मानता है, अपने आप को धार्मिक प्रवृत्तियों का व्यक्ति मानता है, बाबा भोले शंकर का अपने आप को भक्त मानता है, ऐसा व्यक्ति जाकर के अगर विदेशों में इस टाइप की बात करता है तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है और नेता प्रतिपक्ष पद के लिए दुर्भाग्य है कि आज बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। ऐसे व्यक्ति को आम जनता को मांग करना चाहिए, तुरंत नेता प्रतिपक्ष से हटा दिया जाना चाहिए और उसके गलत आचरण के लिए उसको कानून के हिसाब से सजा मिले। देश में तो देश का हित करते ही है, परंतु जब विदेश दौरे पर भी जाते हैं
तो हिंदुस्तान की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, इनकी हिंदुस्तान की जितनी भी चीजें हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को संवैधानिक निकाय जो हैं उनका भारत का विरोध करते हैं। उनका एजेंडा है कि भारत का किसी तरीके से इतना नीचे गिरा दिया जाए, तहस नहस हो जाए, यहाँ पे आपस सामाजिक जो क्षमता है उसको छीन बिछीन करके आपस में लड़वा दिया जाए। और इतने विकास हो रहे हैं, उस विकास को जाके बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे इस जाति के साथ ये हो रहा है, इस जाति के साथ हो रहा है, इस धर्म के साथ ये हो रहा है, इस धर्म के साथ ये हो रहा है। जबकि भारत आज से ही नहीं, प्राचीन काल से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निवाय, सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और उन्होंने जो अभी अमेरिका में जाके और भारत की जो नीचा दिखाने काम किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो पिछड़े वर्ग के बारे में उन्होंने बोला है, सिखों के बारे में बोला है, उसके विरोध में ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है भिलाई जिले द्वारा आज उनका पुतला अपना विरोध प्रदर्शन। गांधी की जो हरकतें हैं उसका विरोध हो रहा है। एक नेता प्रतिपक्ष, बहुत ही जिम्मेवार वो एक पोस्ट है, तो शायद उनको संज्ञान ही नहीं है कि वो कितना बड़ा पोस्ट होल्ड करते हैं। और बाहर जाके जिस तरीके से उन्होंने भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की, भारत की संस्कृति को धूमिल करने की कोशिश की, हमारे संविधान को धूमिल करने की कोशिश की, SC ST OBC मोर्चा का जो एक हमारे यहाँ जो आरक्षण की जो एक रीति है उसको उन्होंने वहां पे समाप्त कर देना है, ऐसा उन्होंने अशोभनीय बयान दिया है। भारत में रहते हैं तो कुछ और बताते हैं, वहां जाते हैं तो कुछ और बताते हैं। संविधान को हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन संविधान में कितने पन्ने हैं ये भी नहीं पता, संविधान में लिखा क्या है वो भी नहीं पता, और किसी भी कास्ट कैटेगरी में कितना एक स्टेट वाइज नॉमिनेशन, मैंने स्टेट वाइज उनका कितना कोटा है उनको वो तक नहीं पता। लेकिन बाहर जाके विरोध करना है तो कुछ भी वो विरोध करेंगे। इतना विरोध करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट का, मोदी जी का, कि विरोध करते करते वो कब देश का विरोध करने लग जाते हैं, उनका उतना भी उनको मंदबुद्धि बालक को नॉलेज ही नहीं है। जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भिलाई जिला के सुपेला गए घड़ी चौक में आज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष का पुतला दहन कार्यक्रम आज किया गया। राहुल गांधी जी की जो ओछी मानसिकता के पूर्व में भी कई चर्चे रहे हैं, लगातार हम इसी चौक में कई बार पुतला दहन विरोध किए हैं। इस बार एक नया मामला सामने आया है। राहुल गांधी जी विदेशी धरती पर अमेरिका में जाकर के भारत विरोधी बयान देते हैं, आरक्षण विरोधी बयान देते हैं। पहले तो ये सवर्ण समाज को टारगेट करते थे, इस बार ये पिछड़ा समाज, SC ST मोर्चा, OBC समाज को इन्होंने टारगेट किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि भाजपा की सरकार संविधान बदलना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के पक्ष में है। जो पिछड़ा समाज है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। संविधान में किसी प्रकार का कोई बदलाव भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का भ्रम फैलाना बंद करे और राहुल गांधी जी की ओछी मानसिकता से देश की जनता भली भांति परिचित है। राहुल गांधी जी बाज आए, भारतीय जनता पार्टी उनके बयान की भर्त्सना करती है और लगातार उनके बयान का विरोध करती है। करने का कारण यही है कि वह लोगों को OBC, शेड्यूल कास्ट, यह सबको एक आपस में लड़वाने का काम कर रहा है। यह देश का नेता बताता है, लेकिन यह इससे पूछा जाए कि इसका धर्म क्या है तो ये बता नहीं पा रहा है। राहुल गांधी का बहुत सारे इतने गतिविधियां जो है, मेरे को तो लगता है कि भाई ये कई भारी संगठन से मिला ना हो, लेकिन आज विदेश में धरती पे जाता है और उल्टा सीधा बयान देके यह वहां पर अपनी बदनामी तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो देश में भारत का रहने वाला व्यक्ति वह दूसरे देश में जाकर अपने भारत को नीचा दिखाने के लिए एक ऐसी राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी जो है उसको मैं सीधा ऐसी नाम से संबोधन करूंगा, क्योंकि आक्रोशित हम लोग के बहुत है। यह हिंदुओं के प्रति कोई सोचता नहीं है। यह 30% मुसलमान है, उनके विषय में सोचता है। हिंदू इतने आबादी में होने के बावजूद भी हिंदुओं का कोई पक्ष नहीं रखता है। जैसे वक्फ बोर्ड, ये सब फलाना ठिकाना कार्यक्रम इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन हिंदुओं के प्रति आज कुछ भी करना चाहता है तो उसको बैन लगाता है। तो यह सब कारण से आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा आक्रोशित होकर राहुल गांधी का पुतला दहन